अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान और आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूं। बहुत वायरल जा रहा है मिशा बशीर का शॉर्ट, जो वो 1 मिनट में दीन की बातें बताती हैं अपने प्लेटफॉर्म से। और उन्होंने एक वीडियो बनाया कि औरत की आवाज का पर्दा नहीं होता है। रिप्लाई में मारूफ रजा ऑफिशियली चैनल से उनको जवाब दिया है। उनको बताया है कि वो गलत कह रही हैं कि औरत की आवाज का पर्दा होता है। वो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कुरान की जो सूरह आज़ाब की आयत है वो आधी अधूरी बता रही है। तो देखते हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं। हम फिर डॉक्टर इरशाद अहमद साहब का भी देखेंगे और अलग अलग मौलाना क्या औरत की आवाज का पर्दा होता है इनके बारे में जानेंगे। हमारे लिए बहुत अहम है, अपनी राय भी रखेंगे इंशाल्लाह। मौलाना या मारूफ निसा अन्नबी लस्तुन्ना उनकी राय कअहदिम मिनन हम निसाई देखते इन हैं। तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिलक़ौलि फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। वीडियो लेकर हाजिर हूँ आज मैं आपकी खिदमत में। एक बहन जिनकी वीडियो अक्सर मेरी नज़रों के सामने आ जाया करती है, इंस्टाग्राम पर अक्सर आ जाती है, लेकिन इस बार एक ऐसी वीडियो मैंने देखी जो मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा इस पर एक तफसीली वीडियो बनाकर के आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं इस्लामिक दीनी बात करती हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, हो सकता है मेरी ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। बात तो अच्छी करती हैं, लेकिन क्या हुक्म है इस चीज़ का? दीन की बात अपनी एक खातून मर्दों तक पहुंचाए, यानी कि उन्होंने इस चीज का साफ इनकार किया कि औरत की आवाज का पर्दा नहीं है। एक भाई ने एक वीडियो को शूट किया कि देखें आप किस तरह से शूट किया, और उस वीडियो को उठा करके इन हमारी बहन ने उस भाई की बात का रद्द कर दिया। किस बात का रद्द कर दिया, देखें आप पहले इस वीडियो को, उसके बाद में इस पर कुछ तफसीर बयान करूंगा। आपसे गुजारिश है मुकम्मल इस वीडियो को देखें, बहुत अहम वीडियो है ये। देखें जरा इस वीडियो। औरत की आवाज का पर्दा करना बहुत अहम और जरूरी ये है। वीडियो मैंने पहले इंस्टाग्राम पे देखा है। और उस तरफ से कुछ मैं लड़कियों इनको की फॉलो चिल्लाने की आवाज आ रही है, करके वो खेल रही है, शायद एक दूसरे को बुला रही है जोर जोर से। और खुदा की कसम मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी औरत की आवाज का पर्दा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी औरत के चेहरे का पर्दा नहीं। अल्लाह माफ फरमाए, आप अपनी आवाज का भी पर्दा करें और अपने चेहरे का भी पर्दा करें। इसने कह दिया कि औरत की आवाज का भी पर्दा है। कुरान की आयत तो बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 में फरमाता है, फला तख़दअना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा, कि नरम लहजे में बात ना करो ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज है वो किसी लालच में पड़ जाए, बल्कि सीधी बात किया करो। तो इस आयत से वाज़ेह है कि अल्लाह ने औरत से ये नहीं कहा कि तुमने नामहरम के सामने जुबान ही नहीं खोलनी, मना नहीं किया बात करने से, बल्कि बताया है कि जब ज़रूरत के तहत बात करनी पड़े तो तुम्हारा अंदाज दो टोक बात करने वाला होना चाहिए, ना कि फ्लर्ट करने वाला। तो अभी भी जो लोग समझते हैं कि औरत, तो देखा आपने, इनकी बात करने का लहजा भी देख लिया होगा आपने, और क्या इनकी आवाज़ लालच पैदा कर रही है दिल में। इनकी आवाज़ में नरमी इख्तियार कर रही है ये, या फिर सख्ती इख्तियार कर रही हैं। फ़िलहाल जो भी है, अब मैं तफसीर में जाना चाहता हूँ। इन्होंने एक आयत पढ़ी, इन्होंने इन तक़ैतुन्ना फ़ला तख़दअना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। अरे मेरी बहन, पूरी कुरान पाक की आपने इस आयत की के मफ़हूम को इस तरह से बयान किया, पूरा बयान क्यों नहीं किया? आपने शुरू से क्यों नहीं पढ़ा इसको, इसकी तफसीर पूरी बयान क्यों नहीं की? या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई। अब मैं पूरी तफसीर लेकर के बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। थोड़ा सा ज़रा 2-3 मिनट का वक्त निकाल लें, और इंशाअल्लाह बहुत गहराई के साथ में समझने की ज़रूरत है मेरे अजीज़, समझने की ज़रूरत है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम और औरतों जैसी नहीं हो, यानी ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों तुम फजीलत और शर्फ में और औरतों जैसी नहीं हो, क्योंकि तुम सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज और तमाम मोमिनों की माएँ हो, और तुम्हें मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास क़ुर्ब हासिल है। और जब तुम्हारी कदर इतनी आला
اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت اور آرائش کا مطالبہ کرو. یہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں. ان اتقیتن، اس کی تفسیر دیکھیں. اب آپ اس کی تفسیر، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، الحمدللہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اس کی تفسیر کو سمجھیں. اب آیت کے اس حصے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک ادب کی تعلیم دی گئی کہ اگر تم اللہ کے حکم کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو، جب کسی ضرورت کی بنا غیر مرد سے پسے پردہ گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت ایسا انداز اختیار نہ کرو جس سے لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو، بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے. اور اگر دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور وعظ و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی نرم اور نازک لہجے میں نہ ہو. علامہ احمد سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما امت کی مائیں ہیں، اور کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بری اور شہوانی سوچ رکھنے کا تصور تک نہیں کر سکتا. اس کے باوجود ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا گیا تاکہ جو لوگ منافق ہیں اور وہ کوئی لالچ نہ کر سکے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ان کی طرف سے کسی برے لالچ کا اندیشہ تھا. اس لیے نرم لہجہ اپنانے سے منع کر کے یہ ذریعہ بھی بند کر دیا گیا. اس سے واضح ہوا کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم ہے تو بقیہ کے لیے حکم کس قدر زیادہ ہوگا کہ دوسروں کے لیے تو فتنوں کے مواقع اور زیادہ ہیں. اس سے سمجھ میں آیا کہ ان خواتین کے لیے حکم تھا جو امت کی مائیں ہیں. یہ حکم تھا کہ اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے، تو کبھی مجبوراً ضرورت پیش آ جائے تو اجازت ہے، لیکن اس انداز میں بات نہ کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، نرم لہجہ اختیار نہ کرو کہ کسی طرح کا روگ پیدا ہو جائے، دل کا روگی لالچ پیدا ہو جائے کسی کے دل میں، منافق کے دل میں، کسی کو سے بھی دین کی بات کسی کے دل میں. یہ امت کی ماؤں کے لیے حکم تھا. اب ایک عام خاتون کے لیے کیا حکم ہوگا، آپ یہاں اندازہ لگائیے. یہ بہن ہماری کہہ رہی ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. دوسری چیز، یہ کس لہجے میں بات کرتی ہیں، دین کی بات بتا رہے ہیں، کس لہجے. مجبوری ہے دین کی بات بتانا، ان کے لیے کوئی مجبوری ہے. اور تمہیں دین بانٹی ہے نا آپ سوشل میڈیا پر بات کا رد کیا. وہ جو کہہ رہا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، اس کی بات کا بھی آپ نے رد کیا. امت کی ماؤں کے لیے حکم یہ تھا، تو ایک عام عورت کے لیے کیا حکم ہوگا. مجبوراً ضرورت پیش آ جائے تب اجازت ہے، وہ بھی سخت نرم لہجے میں بات نہیں کرنا ہے. آپ کا لہجہ تو بہت نرم ہے. تو یہ ویڈیو تھا معروف رضا کا. اب کیا ہی کہیں، میسا بصیر کی ہم پوری ویڈیو دیکھیں گے، اس میں آپ خود ہی دیکھنا وہ کس لہجے میں بات کر رہی یا کیا بات کر رہی ہیں. ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی سنیں گے اور پھر دیکھنا ابھی میسا بصیر کا. انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے میرے حساب سے. دیکھتے ہیں. اس نے کہہ دیا کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. قرآن کی آیت تو بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ نرم لہجے میں بات نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے وہ کسی لالچ میں پڑ جائے، بلکہ سیدھی بات کیا کرو. تو اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ نے عورت سے یہ نہیں کہا کہ تم نے نامحرم کے سامنے زبان ہی نہیں کھولنی، منع نہیں کیا بات کرنے سے، بلکہ بتایا ہے کہ جب ضرورت کے تحت بات کرنی پڑے تو تمہارا انداز دو ٹوک بات کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ فلرٹ کرنے والا. تو ابھی بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت نامحرم کے ساتھ ضرورت کے تحت بھی بات نہیں کر سکتی، تو پھر آپ ایسا کریں کہ تمام عورتوں کو پلانٹ ارتھ سے اٹھا کر مارس پر شفٹ کر دیں، کیونکہ عورت اور مرد دونوں معاشرے کا حصہ ہیں. اس معاشرے میں رہتے ہوئے دونوں کا انٹریکشن بھی ہوگا اور ضرورت کے تحت بات بھی کرنا پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بات کرنے کا طریقہ اور انداز واضح کیا ہے. تو بس اسی طریقے کو اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے. تو آپ لوگوں نے دونوں جن کا ویڈیو دیکھا، اس میں سے کون گھما پھرا کے اسی آیت کو بتا رہا ہے
कौन इधर उधर की बातें ज़्यादा करके उस आयत को बता रहा है। आप लोग बेहतर जानते हो, आप लोग समझदार। मैं अपनी राय बाद में रखूंगी। अभी हम सुनते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब को, जो इसी आयत को पढ़ रहे हैं और इसी आयत के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या हुक्म है इस आयत में पर्दे को लेकर। तो चले सुनते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब को, फिर इंशाल्लाह हम अपनी राय भी रखेंगे। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल। अब ये पर्दे का अगला हुक्म आ रहा है। एक तो ये होगा घर में रहो, घर पे पर्दा होना चाहिए, पर्दे की ओर से बात करें, जो भी जरूरी बात है वो पर्दे की ओर से करे, रूह कर न करे। लेकिन अब मसला आता है कि औरत घर से बाहर निकले तो क्या हो। आखिर जाहिर बात है, अगरचे उसूली एतबार से औरत का मकाम उसका घर है, लेकिन फिर भी जरूरत हो सकती है वो बाहर जाए जरूरत के तहत, तो उसमें क्या हुक्म है। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। अब यहां पर देखिए एक्सटेंड कर रहे हैं तरतीबन। ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और अहले ईमान की खवातीन से। ये गोया कि अब इस्लाह का दायरा जो है नबी के घर से निकलकर अब बाहर आ रहा है तमाम अहले ईमान के लिए। क्या कह दीजिए, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपने ऊपर लटका लिया करें अपनी बड़ी चादरों का एक हिस्सा। देखिए जैसा कि मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था सूरह जब हम नूर पढ़ रहे थे कि अरब में लिबास का ये और खवातीन की लिबास का ये दो जुज थे। एक ओढ़नी होती थी जो घर में ओढ़ती थी, जैसे अब भी हमारे ओढ़नी का तस्वुर है, उसको कहते हैं खिमार। और खुमुरहिन्ना लफ्ज आया, उनकी जमा जो है खुमुरहिन्ना, वल यज़रिबना बिखुमुरहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, वो अपनी उन ओढ़नियों का बुक्कल मार लिया करें अपने सीनों पर। ये घर के अंदर होगा। बाहर जब निकलती थी तो बड़ी चादर ले लेती थी, और जो जितनी शरीफ घराने की होती थी उतनी ही वो अपने आप को उसमें लपेट लेती थी, लेकिन चेहरे के ऊपर नहीं डालती थी। यहां उसमें सिर्फ ये इजाफा किया गया है कि उसका एक हिस्सा अपने चेहरों पर लटका लिया करें। यहां से नकाब का तस्वुर पैदा हुआ है, जो हमारे यहां बास जगह पर जो है खासतौर पर फ्रंटियर के इलाके में अब भी है, वो चादर लेती हैं खवातीन, लेकिन चादर का जो हिस्सा है वो उनके चेहरे के आगे आया हुआ होता है। या ये कि किसी तरीके से बस सिर्फ एक आंख खोलकर, खासतौर पर ईरान के अंदर इसका बड़ा रिवाज है, इनको मैंने देखा है कि ये जो है इस कदर एक चादर में, बड़ी चादर में लिपटी हुई होती है देहाती खवातीन। शहरों के अंदर तो नक्शा जरा कुछ मुख्तलिफ है। अब वहां पे चूंकि ये बात तकरीबन उन्होंने तय कर दी है कि चेहरे का पर्दा नहीं है, हालांकि ये गलत है। कुरान में चेहरे का पर्दा है। इस हवाले से वो जो कहा गया पर्दे की ओर से इनसे बात की जाए या मांगा जाए, तो आखिर इसका मतलब ये कि चेहरा ही तो है ना जिसको रोका जा रहा है। बाकी घर में जो अज़वाज मुतहराती बगैर लिबास के तो नहीं थी माअज़ल्लाह, लेकिन ये कि चेहरे ही के पर्दे के लिए कहा है कि फसलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, और हिजाब तरफ चल रहा है इसी के लिए। लेकिन ये कि अब ये हुक्म दिया गया कि आप एक चादर को, जो चादर लेके आप निकलती ही हैं बाहर, जो भी शरीफ खवातीन हैं, वो चादर को जरा। तो देखा आप लोगों ने डॉक्टर इसरार अहमद साहब सुने, उन्होंने बताया कि पर्दे की ओर से बात करें। अब हम ये आवाज के पर्दे को लेकर एक और जो औरती हैं डॉक्टर फराद हाशमी, उनके जानते हैं राय, जो आवाज का पर्दा है। उस एक खातून ने मुझसे कहा औरत की आवाज का पर्दा है और आपकी आवाज को मर्द भी सुनते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? तो मैंने उन्हें कहा कि आप सूरह अल-अहज़ाब 22वां पारा खोल के देखिए। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि आप नरमी से बात ना करो, लोचदार अंदाज में, नंबर 1। दूसरी बात ये कि औरत पर कब अल्लाह ताला ने पाबंदी आयत की कि वो लोहे की दीवारों के पीछे कैद हो जाए। अल्लाह पाक ने कहा है वक़ुलना क़ौलन मारूफा, अच्छी बात करो। मैंने कहा आपको भी अल्लाह का हुक्म है कि आप भी अच्छी बात करें। ये अच्छी बात करने पे पाबंदी नहीं है, पाबंदी किसी और चीज़ पर है। इस आयत से अखज़ करके हमारे उलमा ने कहा कि औरत की आवाज़ का पर्दा है, औरत की आवाज़ मर्द के कान में नहीं पड़नी चाहिए। तो ये पाबंदी तो रह गई सिर्फ उन खवातीन के लिए जो अल्लाह ताला की बात करें, बाकी किसी पर हमारे उलमा ने वो शिद्दत इख्तियारी नहीं की, पाबंदी रखी ही नहीं। हालांकि असल इसकी ये नहीं है, पाबंदी एक बराबर है हर तरह की खवातीन के लिए। और वो क्या है? वो बात कहो जो अच्छी हो। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, तो जो पाबंदी का दायरा कार है ना, उस तक उसे महदूद रखें। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सच्ची समझ अता फरमाए। देखा डॉक्टर फराद हाशमी इतने बड़े आलिम हैं, उनको भी बोलते हैं, यानी
नॉर्मली ये मौलाना बस टारगेट उन्हीं को करते हैं जो दीन की बात पर्दे में रह के करते हैं। बाकी इन्हें उन औरतों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो नाच रही हैं, गा रही हैं, बेपर्दा होके वीडियो बना रही हैं। इनको बस उसी खातून से तकलीफ है जो पर्दे में रह के दीन की बात कह रही है, बात करती हैं। वो सीधी सीधी टोक टोक बात करती हैं। एक चीज है, एक चीज के बारे में 1 मिनट के अंदर बता रही हैं वो कि अल्लाह का ये हुक्म है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये तो माशरे में अच्छी चीज फैला रही है ना वो नाच रही है, ना वो गा रही हैं, ना वो जिस्म अपना खोल के नुमाइश कर रही हैं, कुछ नहीं। लेकिन तो भी इन्हें तकलीफ हो रही है, तो भी इन्हें उस पर्दे में औरत है और उन्हें देख के इन्हें अट्रैक्शन हो रही है। अल्लाह ने कुरान में साफ साफ बोल दिया है कि नरमी से बात न करें, वरना जिसके दिल में मर्ज है वो कुछ और समझ लेगा। ये मारूफ साहब बोल रहे हैं कि ये उस भाई की बात को रद्द कर रहे हैं। ये मारूफ साहब तो अल्लाह की बात को रद्द कर रहे हैं, अपने हिसाब से अल्लाह की बात को बता रहे हैं, जो कि अल्लाह तो कुछ और ही बोल रहे हैं और कुछ और ही बता रहे हैं। सब औरतों के लिए दीन एक बराबर है, चाहे वो दीन की बात बता रही हो और चाहे वो नाच और गा रही हो, उसके लिए भी पर्दे का वही हुक्म, सबके लिए बराबर हुक्म दिया गया है। ना कि जो दीन की बात बता रही हो तो उसकी आवाज़ पे ही पर्दा लगा दो, जो नाच और गा रही है उसका पूरा जिस्म खोलने दे दो। ये कैसी बात हो गई? अल्लाह ने सब औरतों को एक जैसा हुक्म दिया है, बस इन मौलाना और लोगों को एक ही कैटेगरी की औरतें दिखाई देती हैं जो बुरखे में हैं, बाकी इन्हें कोई औरत नहीं दिखाई। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, पर अल्लाह का कलाम एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। अगर अल्लाह के कलाम में होता कि औरत की आवाज़ का पर्दा जायज़ है तो बेशक मैं बेझिझक कर लेती, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मानना है। मैं उसकी बंदी हूँ, वो मेरा रब है, मैं उसके हर हुक्म को मानूंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि क्या हकीकत है।